नारायण नारायण। आज का विषय है भगवान का अनुसंधान कैसे रखें। जिस बात का हमें बहुत प्रेम होता है उसका मनुष्य को अपने आप अनुसंधान रहता है। वह इतना दृढ़ होता है कि वह अनुसंधान है यह भी उसके ध्यान में नहीं रहता। जब हम कहते हैं कि मैं अनुसंधान रखता हूँ तब मैं उससे अलग होता हूँ। हम कितनी ही धांधली में हों फिर भी रास्ते से जब चल रहे हो तब यदि कोई हमें पुकारता है तो हम तत्काल मुड़कर देखते हैं। यह स्वयं के लिए अनुसंधान है, क्योंकि अपनी देह पर इतना प्यार होता है कि मैं शरीर से अलग होता ही नहीं। इस प्रकार देह का अनुसंधान कैसे रखा जाए यह कहना नहीं पड़ता। देह को भूल जाओ यह कहना पड़ता है। यह कहना नहीं पड़ता कि देह का स्मरण रखो। यह एक तरह का अभ्यास है कि हमें अनुसंधान रखना है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो अनुसंधान टिकेगा। परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, वैसे ही भगवान के प्रति प्रेम बढ़े इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए जो मैं करूँगा वह भगवान को साक्षी मानकर करूँगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। आज हमें विविध प्रकार का काम करना पड़ता है। गृहस्थी सफलता से करनी हो तो कई बातें करनी पड़ती हैं। यह हमारा वस्तुतः कर्तव्य है कि उन सभी बातों को करते हुए हम भगवान का स्मरण रखें। हम सर्कस में दिखते हैं ना, बाघ, शेर, हाथी, घोड़े, जो भी प्राणी हों सब खेल करते हैं। यह हम करते हैं कि घोड़ा कितना सुंदर नाचता है, किंतु उस घोड़े का ध्यान दर्शकों की ओर नहीं होता। उस घोड़े का, उस बाघ का, उस सिंह का ध्यान रिंग मास्टर के हाथ में जो चाबुक होता है उसकी ओर होता है ना। दर्शक क्या कहेंगे यह वह प्राणी नहीं देखता। हम क्या करते हैं, भगवान क्या कहेंगे इसका हमें विचार ही नहीं करते। संसार क्या कहेगा यही हम सोचते हैं। यदि हम यह वृत्ति छोड़ दें तो भगवान को क्या चाहिए यह हमें ठीक समझेगा। यदि भगवान का स्मरण रखकर कर्म करें तो उसे जो चाहिए वही हमारे हाथ से होगा। उसका संधान न छोड़ते हुए कर्म करना ही अनुसंधान का लक्षण है। यह कैसे होगा? अत्यधिक प्रेम से ही होगा। एक महिला प्रसूत होकर तुरंत ही ससुराल आई थी। उसने अपने बच्चे को झूले में सुलाया और वह पिछले बाजू में आंगन में बर्तन मांजने लगी। बच्चा थोड़ा सा रोया। घर में कई लोग थे लेकिन किसी ने उस बच्चे का रोना नहीं सुना। लेकिन वह महिला दौड़ते हुए झूले के पास आई और देखकर बोली, बच्चा जग गया है। काम करते हुए उसके कान झूले की ओर थे। वैसे ही गृहस्थी करते हुए हमारा ध्यान भगवान की ओर हो, इसे ही अनुसंधान कहते हैं। नारायण।